चौधरी साहब आपकी सेहत कैसी है चौधरी साहब? हेलो, आपकी सेहत कैसी है चौधरी साहब? खैरियत से रहिए। आप ये फरमाइए कि आपने कोई इमरान खान को, वज़ीर आज़म को कोई पैगाम भेजा कि उन्हें क्या सलूक करना चाहिए नवाज शरीफ साहब के साथ? मेरी मुलाकात ही 2-3 मुलाकातें हुई हैं। मैंने पैगाम तो नहीं भेजा, कोई ऐसी नाम बात हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग उन्हें इस प्लानिंग पे ला रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये उसके खिलाफ जो बातें हो रही है साहब। इमरान खान को तीन होते हैं, तीन होते तो नहीं कहते, 3 रुतबे होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दूसरा होता है सरबराह मुल्क, तीसरा होता है इमरान खान। तो ये दोनों को छोड़कर उसे सरबराह मुल्क के तौर पर डील करना चाहिए, बगैर किसी सोचे समझे लोगों की गलत बयानियाँ करते हैं और उसे गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है ये उसके नुकसान में जाएगी। आप कहते हैं कि ये नुकसानदेह हो सकता है जो शराइत आयद कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म के तौर पर, हुकूमत के सरबराह के तौर पर नवाज शरीफ को इजाज़त दे दें बगैर कोई शर्त आयद किए। नवाज शरीफ बिल्कुल क्या, फिर तो ढील होगी, फिर आप ढील गए और शैतान आगे भेजना तो कोई बात नहीं। उसे इंसाफ के साथ जिस मुकाम पर बैठा हुआ है ना, उसे अल्लाह ताला ने उसे एक इस अहदे पे बिठाया जहाँ वो इंसाफ करे और ये इन लोगों के हाथों में जो है जो उसे तबाह करना चाहते हैं। आपका ख्याल है कि जिन लोगों ने मुखालफत की वो इमरान खान के दुश्मनी कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो तबाह कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन जो तो लोग प्लानिंग लेकर जाते हैं कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया और मेरी बात माने, बाकी सारे गैर जैसे लोग तो नहीं है। दुरुस्त है। प्लानर को ये समझना चाहिए, प्लानर सिर्फ एक है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इमरान खान को समझना चाहिए, प्लानर को झटके में नहीं आना चाहिए। सही है। एक सवाल और आपसे पूछ लूँ, मौलाना फजल रहमान ने आज धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके अंदर आपने और चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ़ी रोल अदा किया। क्या देखते हैं, कोई मुल्की हालात बेहतर होंगे इसके बाद? मुल्की हालात बेहतर करने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बगैर किसी के गए हम ये मेरा परवेज़ सब लगे हुए हैं कि ये जो बेरोजगारी है, महंगाई है और खास तौर पर सैलरी तबका जो है वो मरता जा रहा है। 3 महीने बाद किसी ने वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं होना, ये हालात जा रहे हैं। ये महबूब उमर साहब 3 महीने के बाद कोई पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने पे तैयार नहीं होगा। हाँ, जो 3 महीने 6 महीने कर लें। सही। तो चौधरी साहब 6 महीने के बाद कोई नहीं बनेगा। चौधरी साहब खबरें तो ये चल रही थी कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। वज़ीर आला पंजाब की बात है, ये मुल्क की बात पहले कर रही है, वज़ीर आज़म बाद की बातें हैं। तो परवेज़ साहब एलिवेशन हो सकती है उनकी कि वो वज़ीर आला दोबारा बन जाए? नहीं, मैं पढ़ना चाहते ही नहीं। ये पहले मुल्क का साथ सवाल करें। एक आदमी की खातर आप सारे मुल्क को दाव पे लगा दिया और मुल्क की तबाही जो हो रही है अरबों रुपये की हो रही है। मेरा कितने अरब रुपये नवाज शरीफ के केस पे लग चुके होंगे और ये 7 अरब रुपया मांग रहे हैं उनसे। तो इसका जिम्मेदार कौन है चौधरी साहब? ये जो तबाही हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो अल्लाह ताला ने जिसको सरबराह बनाया वो, मैं तो उसको समझता हूँ जो बड़ा घर में मैं बड़ा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ तमाम बड़ियों का। और मेरे घर में कोई बुरी चीज़ होती है, गलत चीज़ होती है तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो आप इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे? सरबराह को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, मैं हाँ को नहीं ठहरा। तो सरबराह अच्छा, तो वो आरिफ अलवी साहब है सरबराह मुमलकत और वज़ीर आज़म इमरान खान है, 2 ही बंदे हैं ना जी। सरबराह अल्लाह ताला तो आपकी जब मुलाकात हुई इमरान खान से तो आपने उनसे बात नहीं की है? मेरी तो मुलाकात ही नहीं। आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? तो आप उन्हें पैगाम तो भेजिए, आपकी बात तो बड़ा संजीदगी से लेंगे। मैंने पैगाम भेजा ना, उन्होंने पैगाम मैं 3 महीने में बाहर बीमार रहा हूँ। मैं दुआ गो जी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका कंसर्न जेन्युइन है। चौधरी साहब ने कहा कि 3 से 6 माह के बाद ऐसी सूरत हाल हो जाएगी अगर हालात को संभाला ना गया कि यहाँ कोई वज़ीर आज़म बनने पे तैयार नहीं होगा।